रावण मंदोदरी से कहता है, हे मंदोदरी, संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों की परीक्षा अलग अलग रूप में होती है। पुरुष के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है उसका संघर्ष और स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है उसका ऐश्वर्य। इसलिए कहा गया है कि गरीबी पुरुष को और अमीरी स्त्री को नंगा कर देती है। हे मंदोदरी, जब पुरुष निर्धन होता है, जब उसके पास धन साधन और सामर्थ्य नहीं रहता, तब संसार उसको घृणा की दृष्टि से देखता है। समाज उसे तुच्छ समझता है, उसकी वाणी का कोई मोल नहीं रहता, उसके सत्य को भी असत्य मान लिया जाता है, उसका तेज छिन जाता है, उसकी गरिमा नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि कहा गया है, गरीबी पुरुष को नंगा कर देती है, क्योंकि उसका आत्मबल, उसका यश, उसका सम्मान सब समाज के ताने बाने में धन के अभाव से ढक जाते हैं। निर्धन पुरुष चाहे कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, उसके सद्गुणों पर लोग पर्दा डाल देते हैं और केवल उसकी दरिद्रता को देखते हैं। यह दरिद्रता धीरे धीरे उसकी पुरुषार्थ शक्ति को भी छीन कर देती है। परंतु हे मंदोदरी, दूसरी ओर स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मर्यादा और लज्जा है। वही उसका आभूषण है, वही अलंकार है। लेकिन जब उस स्त्री के जीवन में ऐश्वर्य और अमीरी प्रवेश करती है और यदि वह उस ऐश्वर्य की चकाचौंध में बह जाती है, तो उसका लज्जा रूपी आभूषण छिन जाता है। अमीरी स्त्री को घमंड देती है और घमंड उसके शील को ढक लेता है। जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी विनम्रता घटती है। धीरे धीरे वह यह भूल जाती है कि उसकी वास्तविक शक्ति उसका सौंदर्य धन नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा है। यही कारण है कि कहा गया है, अमीरी स्त्री को नंगा कर देती है। हे मंदोदरी, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष का धर्म है परिश्रम और संयम और स्त्री का धर्म है मर्यादा और लज्जा। जब पुरुष निर्धन होता है, तब उसका धर्म डगमगा जाता है, क्योंकि उसे पेट भरने और परिवार चलाने के लिए कई बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो धर्म से भटक जाते हैं। निर्धनता पुरुष को विवश कर देती है, उसका विवेक और साहस दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। और जब स्त्री अमीर होती है और धन के अहंकार में बहक जाती है, तब वह अपनी मर्यादा को खो बैठती है। वह अपनी लज्जा से दूर हो जाती है और अपने शील को त्याग देती है। हे मंदोदरी, देखो तो इतिहास में कितने ही उदाहरण मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र जब दरिद्र हुआ तो उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए विकट परीक्षा देनी पड़ी। समाज ने उन्हें उपहास का पात्र बनाया, परंतु उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। ये धर्म की कसौटी है कि दरिद्र पुरुष भी यदि धर्म पर अडिग रहे तो संसार के सामने वह पुनपूज्य बनता है। और दूसरी ओर देखो उन स्त्रियों को जिन्होंने ऐश्वर्य की लालसा में अपनी मर्यादा त्याग दी। वे चाहे राजमहलों में क्यों न रहती हों, परंतु उनके नाम इतिहास में आदर से नहीं लिए जाते। हे मंदोदरी, धर्म यही सिखाता है कि धन और निर्धनता दोनों ही परीक्षा है। निर्धनता पुरुष के साहस और धैर्य की परीक्षा है और अमीरी स्त्री की लज्जा और मर्यादा की। पुरुष यदि दरिद्र होते हुए भी सत्य और धर्म पर अडिग रहे तो वह सच्चा वीर है। स्त्री यदि अमीर होते हुए भी विनम्रता और लज्जा को धारण करे तो वह सच्ची देवी है। इसलिए है मंदोदरी, समझो कि संसार में न तो निर्धनता कलंक है और न ऐश्वर्य अभिश्राप है। कलंक तब है जब निर्धन पुरुष अपने धर्म से गिर जाए और अभिश्राप तब है जब अमीर स्त्री अपनी मर्यादा त्याग दे। गरीबी और अमीरी केवल परिस्थितियां हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में मनुष्य का आचरण ही उसके वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। हे मंदोदरी, पुरुष यदि दरिद्र होकर भी धर्म को थाम ले तो वह साधु कहलाता है और स्त्री यदि अमीर होकर भी लज्जा और मर्यादा में स्थिर रहे तो वह देवी कहलाती है। यही धर्म का सत्य है और यही जीवन का उपदेश है कि मनुष्य अपनी परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने आचरण और धर्म से महान बनता है। यही कारण है कि कहा गया है, गरीबी पुरुष को और अमीरी स्त्री को नंगा कर देती है। परंतु यदि पुरुष धर्म से ना हटे
और स्त्री मर्यादा से ना डिगे तो ना गरीबी उसका तेज छीन सकती है, ना अमीरी उसकी लज्जा। यही उपदेश है और यही धर्म का मर्म है।